बात के अलावा भी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें उससे भी हमें सीखने को मिलती है कि इंडिया में लोग किस तरह रहते सहते हैं। हमें उनकी रीति रिवाज पता है। पाकिस्तान में वो ड्रामे देख के लोग आरती भी उतारते हैं, तो जी सिंदूर भी लगा लेते हैं। बच्चों को खेल पसंद होते हैं, हम लोग वहाँ से देख के अपनाते हैं एक दूसरे की चीज़ें। तो वो अपनाने का मतलब यही होता है कि दरअसल हम एक दूसरे का कल्चर समझते हैं उनकी चीज़ें देख के। तो जब मैंने ये सीरीज़ देखी तो मुझे वहाँ पे ये पता चला कि वहाँ होता क्या है कि जब बच्चे ने उनकी गलती कर दी होती है, तब भी माँ बाप उतने बच्चों को इतने लाड प्यार से और ऐसे हाथ फेर फेर के पूछ रहे हैं कि तुमने रेप कर दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो, तुम डिस्टर्ब नहीं हो, इस तरह की कर रहे होते हैं। जबकि उन्हें ये तवज्जो जो वो अब उस बच्चे को क्राइम करने के बाद दे रहे हैं, उस वक्त देनी चाहिए थी जब उनका बच्चा गलत हरकतों में पड़ा था। अब गलत हरकतों से मुराद क्या है कि उनका बच्चे ने बाकी बच्चों के साथ मिलके, स्कूल के और आसपास के बच्चों के साथ मिलके, स्पेशली उसने जो लॉयर साहब थे बराबर में उनके बच्चे के साथ मिलके एक ग्रुप बना लिया था। ये व्हाट्सएप टाइप का कोई ग्रुप बनाया था स्कूल का, और उसके अंदर वो लोग गैर इखलाकी वीडियोस शेयर किया करते थे। तो उसमें उसने, और बल्कि ना सिर्फ ये जो बच्चा था जिसने ये हरकत की, उसने ना सिर्फ वो खुद ये करता था, वीडियोस बना के शेयर करता था गलत, बल्कि वो दूसरे बच्चों को भी मजबूर करता था। इवन उसने मजबूर किया बराबर में जो लॉयर रहते थे उनके बेटे को कि तुम भी बनाओ अपनी मेड की वीडियो, और उसने बनाई मजबूरन, और वो वीडियो ग्रुप में शेयर हुई। तो इसी तरह से जब वो ड्रोन के जरिए बना रहा होता था अपनी मेड की भी वो गलत चीज़ें वीडियोस बना के शेयर करता था। और उसने वही जो उसने किया, एक हरकत जो उसने मेड के साथ की जिसकी वजह से उसकी एंड में जान गई, तो उस वीडियो को भी बना के उसने ग्रुप में अपलोड नहीं किया था, बल्कि उसने वो वीडियो सिर्फ अपने पड़ोसी के बच्चे को दिखाई थी। और वो पड़ोसी के बच्चे ने आखिर में अपनी माँ को बताया कि उसने इस तरह से करके वीडियो बनाई थी। लेकिन जब आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इससे हमने सीखा ये कि बच्चों के ऊपर एक तो हमें शुरू से नज़र रखनी चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए, फैसिलिटीज़ दे देना। मतलब मेड या कोई नैनी भी एक फैसिलिटी ही है। बच्चों को सिर्फ फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, उन्हें टाइम दिया जाता है, तवज्जो दी जाती है, उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। ये जो मेड होती हैं या नैनी रखवा दी है आपने, ये भी एक तरह की फैसिलिटीज़ ही में शामिल होती है, क्योंकि वो उनके सारे काम कर रही होती है। तो आप बच्चे को चलें जिम्मेदार तो नहीं बना रहे, उसके हर काम के लिए आपने एक नैनी रख के दे दी है, उसको सिर्फ अपना गिल्ट कम करने के लिए कि आप तवज्जो नहीं दे रहे। तो उसके बावजूद आपको तब भी एक माँ होने के नाते उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, देखना चाहिए। एक बाप होने के नाते नज़र रखनी चाहिए। आप जितने भी मसरूफ़ हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा आया किन हरकतों में है, उसका चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। उसके मोबाइल को, मुझे तो बिल्कुल नहीं ऐसा लगता कि अगर आप अपने बच्चे का मोबाइल चेक कर रहे हैं तो ये प्राइवेसी में दखल अंदाजी। मैं समझती हूँ कि ये तरबियत का हिस्सा होना चाहिए कि आपको अपने बच्चे का मोबाइल चेक करना चाहिए, लैपटॉप चेक करना चाहिए। क्योंकि ऐसी ही एक मूवी हमने पहले देखी थी, एडल्सन करके वो एक मूवी थी जिसके अंदर छोटे से बच्चे ने मर्डर कर दिया था, और वो बहुत अमेजिंग मूवी थी। उसको देख के भी पता चला था कि बच्चों को प्राइवेसी के नाम पे जो हम लापरवाह हो जाते हैं उनकी तरफ से, वो कितना हमें आगे जाके नुकसान देता है, क्योंकि उससे नुकसान हमारे बच्चे को ही होता है। तो इसमें द सीक्रेट वी कीप में भी यही हुआ कि आगे जाके नुकसान तो बच्चे को ही होगा। उसने बेशक एक लड़की के साथ गलत किया, उसके बाद उसका कत्ल भी हो गया। अभी ये चीज़ नहीं खुली है कि कत्ल हुआ, एक जान तो गई है ना, लेकिन उस जान के जाने के बाद उसके क्राइम, जो भी उसका क्रिमिनल है वो तो पकड़ा जाएगा। आगे जाके नई सीरीज जब इसकी आएगी, पार्ट 2 आए शायद इसका, तो जब तो बच्चा तो किसी सूरत नहीं बचता, क्योंकि उसने एक क्राइम तो किया, बेशक मर्डर ना किया हो, लेकिन रेप में तो वो जाएगा अंदर। लेकिन ये होगा जब उसको साबित किया जाएगा। बेशक कि अभी वो जो इस सीरीज के अंदर तो ये हो गया क्योंकि पावरफुल माँ बाप थे, और पावरफुल माँ बाप चाहे किसी भी कंट्री के हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड या बरतानिया या अमेरिका, कहीं के भी हों, वो बच्चे को बचाने के लिए पावरफुल होंगे तो वो बच्चे को पागल साबित कर देंगे। जैसे यहाँ पे भी आप लोगों ने देखे होंगे, पैर मोहान केस हुआ था, वो जो हमारी यहाँ नताशा बीबी थी जो मार के उसके बाद अपने आप को पागल साबित करके निकल गए। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारे यहाँ पे होते हैं कि हर बच्चे को या हर जो भी आपके होते हैं ना क्रिमिनल, उन्हें आप किसी न किसी तरह बचा लेते हैं। तो इसी तरह से इस सीरीज के अंदर भी ये हुआ कि उन्होंने सारे जो सबूत थे, गवाह थे, उन सबको खरीद लिया, और बराबर में जो लॉयर का जो बेटा था जिसने वो वीडियो देखी थी रेप वाली, वो साबित नहीं कर सकते, उस बच्चे की भी गवाही को ख़त्म करवा दिया गया, उन लोगों को भी खरीद लिया, और इवन उस बच्चे का बाप ही उनका लॉयर बना और वो कर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके पास अगर पावर है तो उन्होंने फ़िलहाल तो सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा करके और बच्चे को हॉस्टल भेजने का फैसला कर लिया कि वहाँ चला जाएगा तो गुनाह ख़त्म हो जाएंगे उसके, यानी कि छुप जाएंगे।